दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म तभी कर पाओगे जब आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर होगा। क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना ही पड़ेगा। चीजें मगअप होनी चाहिए, बट रिवीजन तो तभी होगा ना जब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो? जी हाँ, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो। नंबर 5, सेट अ डेडलाइन। जब एग्जाम के 5 या 6 महीने होते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि चलो कोई नहीं, जब 3 महीने या जब 2 महीने बचेंगे तब पढ़ना शुरू करूंगा। और फिर ऐसे करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर सिलेबस को जल्दी खत्म करना चाहते हो तो एक डेडलाइन सेट करो कि मुझे 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है। हर हाल में 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना ही है। अगर आपके पास 5 महीने हैं तो 3 महीने में हर हाल में सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए। और एक बार आपने कोई डेडलाइन सेट कर ली तब उसे रिलीजियसली फॉलो भी करना है। 3 महीने के प्लान को 1 महीने में और 1 महीने के प्लान को 1 दिन में डिवाइड करो और उस पर काम करो। डेडलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप पढ़ाई को टालते रहोगे कि चलो कल से पढ़ लूँगा, कल से कर लूँगा। एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करो और उसके अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए, और कम से कम 1 महीना रिवीजन के लिए भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि शुरुआत में आपको क्या पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग आपको किस चीज़ से करनी चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। नंबर 4, डोंट रीड एवरीथिंग। दोस्तों, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। कंटेंट तो खूब है, कभी खत्म ही नहीं होगा। खासकर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। इसीलिए आपको क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या छोड़ना है। देखो, एक बार आपने डेडलाइन सेट कर ली, उसके बाद आपको उस 80% पोर्शन को फाइंड करना है जो 20% एफर्ट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी 200 पेजेस की बुक है तो 50 पेजेस ऐसे होंगे जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको वो 80% दिलाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल फाइंड करना है। एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा। अब ये 80% कंटेंट कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो। टीचर से पूछो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पढ़ना शुरू कर दो। भीड़ चाल का हिस्सा मत बनो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ और उसे फॉलो करो। याद रखो, लेस इज मोर हियर। नंबर 3, मेक शॉर्ट नोट्स। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिवीजन में, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड मैसिव है। हमने देखा है कि लोग पूरी बुक को ही हाईलाइट या अंडरलाइन कर देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स हर टॉपर की सफलता का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, सब एक ही बात बोलेंगे कि खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए? दरअसल होता क्या है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हो तो वो टॉपिक्स आपके फोटोग्राफिक मेमोरी में फिट हो जाते हैं। और शॉर्ट नोट्स बना रहे हो इसका मतलब ये भी है कि आप समझ करके बना रहे हो, जिसका मतलब है उसको लिखने से आपकी मसल मेमोरी में वो टॉपिक पक्के हो रहे हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाता था तो मुझे कुछ टॉपिक्स में दिक्कत होती थी, जिसके चलते उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे। सेल्फ स्टडी करते वक्त मैं फिलो ऐप की हेल्प लेता था। मैं फिजिक्स का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहा था, तो उसमें YDSE नाम से एक कॉन्सेप्ट है जिसके न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, उसका फोटो खींचा, क्रॉप किया और फिलो ऐप पर सेंड कर दिया। और विदिन 1 मिनट एक ट्यूटर से मैं ऑनलाइन कनेक्ट हो गया। उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया और वो क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया। याद रखना, क्वेश्चन तब तक पूछो जब तक वो पूरी तरह से समझ में ना आए, और समझने के बाद उन चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दो। इस तरह से आपकी सारी चीज़ें एकदम पक्की हो जाएंगी। शॉर्ट नोट्स बनाकर टॉपिक पक्का कर लो, और टॉपिक पक्का करने के लिए फिलो ऐप जरूर यूज करो। तो अभी जाओ डाउनलोड करो फिलो ऐप को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, कंसिस्टेंसी। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स जब एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा जोश रहता है पढ़ाई को लेकर, लेकिन धीरे धीरे ये जोश खत्म होने लगता है। स्टार्टिंग में तो 6-7 घंटे डेली पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देंगे। आज 7 घंटे पढ़ लिए तो कल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, मतलब कुछ भी फिक्स्ड शेड्यूल ही नहीं है, कंसिस्टेंसी ही नहीं है। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो एक दिन तो अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन दूसरे दिन फिर मजे लोगे। तो भाई भूल जाओ अच्छे नंबर। आपका सिलेबस ना तो टाइम पर कंप्लीट होगा, ना आपकी डेडलाइन पर कंप्लीट होगा। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। डेली गोल सेट करो और उसी कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ो। अगर आप आज 5 घंटे पढ़े तो कल भी 5 घंटे की पढ़ाई करो, और हो सके तो टॉपिक्स डिसाइड करो कि आज शाम तक ये टॉपिक्स कंप्लीट हो ही जाएंगे।
और आपका प्लान भी रियलिस्टिक होना चाहिए। और अगर आपने जो प्लान बनाया है, जो टारगेट सेट किया है और अगर वो अचीव नहीं हो रहा है तो खुद को पनिश भी करो, तभी कुछ हो पाएगा। सो मेन पॉइंट इज कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो, एक दिन भी स्किप मत करो। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों ये एक मास्टर टिप है, इसके बिना आप चाहे जितनी मर्जी टिप्स ट्रिक्स लगा लो सब बेकार है। आपकी तैयारी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर ये एक एलिमेंट मिसिंग है ना तो आपकी सारी तैयारी पर पानी फिर जाएगा। आपने वीडियो में बताए गए चारों पॉइंट्स को फॉलो तो कर लिया, लेकिन अगर ये पांचवा पॉइंट यानी अगर खुद पर भरोसा ही नहीं किया तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सिलेबस जल्दी पूरा करने के लिए बिलीव की जरूरत पड़ेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। यू बिकम वॉट यू बिलीव। खुद के ऊपर भरोसा रखो, एक डेडलाइन सेट करो, डेली के टारगेट डेली अचीव करो, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। फेक इट टिल यू मेक इट। विश्वास करो कि सब अच्छा ही होगा, फिर आप तुक्के भी मारोगे ना तो वो भी सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अब वीडियो को सम अप करते हैं। आपको डेली टारगेट सेट करने हैं और टारगेट्स को रियलिस्टिक बनाना है और गोल्स की एक डेडलाइन जरूर होनी चाहिए और कम से कम 1 महीना तो रिवीजन का बचना ही चाहिए। और क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या छोड़ना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेकआउट ज़रूर करें, देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है और खुद में भरोसा रखो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी अपनी